सलाम बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज इंशाल्लाह हम क्लास 12th का मैथ और चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। देखें, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन विद इन द डोमेन। यानी हमने सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा पहले समझाता हूँ, फिर हम एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं। देखें, अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ हो स्क्वायर रूट 2x इज इक्वल टू, मेरे पास लिखा हुआ हो 1, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो जब x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू 1/√2 हो जाता है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे x की जगह पुट करते हैं, ठीक है। यानी इसको चेक भी करते हैं ना, क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। चेक कैसे करते हैं, ये हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2x इज इक्वल टू 1 आपके पास। अब यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई x की जगह क्या आ गया आंसर, स्क्वायर रूट 2 आया हमारे। ये देखें x की वैल्यू इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 1। अब अगर आपके पास यहाँ से जब आपने x की वैल्यू निकाली है, उस x की वैल्यू को इस क्वेश्चन में इक्वेशन में पुट किया, अगर उसने सेटिस्फाई कर दिया, ये आंसर सही आ गया, तो फिर ये जो x होता है इस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसी तरह सेम हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन होगी यानी √2 होगा, इस x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा समथिंग इज इक्वल टू, आपके पास इस तरह ये आ जाएगा। तो हम क्या किया करेंगे, हम ये सारा इधर ही रखा करेंगे। देखें, साइन थीटा एज इट इज रखेंगे और ये आ जाएगा आपका 1/√2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या किया करेंगे, नेक्स्ट स्टेप थीटा इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे साइन जो है साइन इनवर्स और 1/√2, ठीक है। अब हम जस्ट कुछ टेक्निक यूज करेंगे, वो बाद में आपको मैं बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले तो इसमें जो चीजें पता होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्सरसाइज 9.1 के अंदर क्या क्या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये फार्मूले, ये हमारे पास यानी साइन जो है P माइनस साइन जो है Q जो होता है, ये किसके इक्वल होता है आपके पास, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, ये इक्वल होता है 2, और काज होता है P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 और साइन P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आपने बेटा कहाँ पे पढ़े, फर्स्ट ईयर में पढ़े। इसी तरह आपको ये पता होना चाहिए साइन P प्लस साइन Q जो होगा वो किसके इक्वल होगा। तो साइन P साइन Q प्लस वाला ये इक्वल होता है 2 साइन आपके पास P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास काज जो है P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2 के, ठीक है। अगर आपको ये फार्मूले नहीं आते तो फिर आपके लिए ये जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। काज P एंड काज Q प्लस वाला जो होता है वो इक्वल होता है आपके पास 2, और आपके पास काज आएगा P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, और आ जाएगा P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सेम एज इट इज आपके पास अगर आपके पास आ जाता है काज P माइनस काज Q आ जाता है, ठीक है। तो वो आपके पास इक्वल होता है -2, और साइन आपके पास P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 और साइन P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। एक तो आपको ये चार फार्मूले आने चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि साइन जो है 2 अल्फा ये किसके इक्वल होता है, ये 2 साइन अल्फा, और आपके पास इक्वल होता है कॉज अल्फा के। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कॉज जो है कॉज 2 अल्फा ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस जो है इक्वल होता है साइन स्क्वायर अल्फा के। ये चंद बातें आपको पता होनी चाहिए एक। और दूसरा मेन चीज, सबसे जो मेन चीज है वो आपको पता होनी चाहिए, वो आपके पास ये है कि साइन यहाँ पे जितने भी होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन कॉस टेन, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और इस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका। उसके बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अंदर आपका काज पॉजिटिव होता है, और काज का उलट जो होता है, काज का उलट होता है सेकंड। ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी 5 जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। इसी तरह सेम एज इट इज यहाँ पे आपके पास 10 पॉजिटिव होगा, और इसका जो अपोजिट होगा, उलट जो होगा, काट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे आपके पास जो होगा साइन पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे आप इसका उलट जो होगा वो कोसेकेंड पॉजिटिव होगा। ये क्लियर हो गया। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद
जब हमारा एंगल लाई किया करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, हम कोई भी चेंजिंग नहीं किया करेंगे। ये चीज़ भी याद रखनी है। अब एंगल लाई क्या करेगा, ये क्वेश्चन करेंगे, आपको बात समझ आ जाएगी। अगर इस क्वाड्रेंट में आया करेगा तो हम लिखा करेंगे पाई माइनस थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको ये पता होनी चाहिए। अच्छा, जब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा हम लिखा करेंगे पाई प्लस थीटा। जब हमारे पास फोर क्वाड्रेंट में होगा हम लिखेंगे टू पाई माइनस थीटा। ये सिर्फ अभी आप याद रखें, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में टू पाई माइनस थीटा। अभी हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली हमें बात समझ आ जाएगी ये हमने क्या चीज़ पढ़ी है और क्यों इसको हमने पढ़ा है। अब मैं आ जाता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है बेटा उसके ऊपर। ये देखें हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व। सॉल्व का मतलब यहाँ से क्या होगा, इस एक्स की वैल्यू हम निकाला करेंगे, या यहाँ पे थीटा होगा या यहाँ पे फाई होगा, उसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो उसका सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो वो उसका क्या कहलाया करेगा, सोल्यूशन कहलाया करेगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि यहाँ से मैं ये करूँगा, मैं साइन एक्स जो है इसको मैं इधर ही रखूँगा, इज इक्वल टू 1/√, मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। अब इस x को हम इधर ही रखेंगे, साइन को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स, और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/√2। अब यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आया करेगी इसके साथ, आपने नेगेटिव को इग्नोर करना है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना है, ये पॉइंट भी मेरा याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। मेरे पास इस वक्त बेटा कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको इसको जो है वो फ़ोन में से मैं आपको सिखाऊंगा। आपने अपना साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है उसको आपने लेना है और आपने उसको यूज़ करना है और उसमें से हमने वैल्यू लेनी है। कैसे वैल्यू लेनी है, हमारे पास क्या था, हमारे पास था साइन इनवर्स। तो आपने यहाँ से इनवर्स के फंक्शन निकाल लेने, ठीक है। और याद रखना है अपने कैलकुलेटर को आपने डिग्री में रखना है, मेरी बात ये गौर से सुननी है, डिग्री में रखना है आपने इसको। ठीक है, कैलकुलेटर को डिग्री में करेंगे और उसके बाद इनवर्स देखेंगे, आपको इनवर्स आ गया और किसका इनवर्स निकालना है, 1/√2 का। 1 लगा लिया और उसके बाद मैं डिवाइड, और उसके बाद मेरा आ जाएगा 1 डिवाइड √2 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो मेरा आंसर कितना आया, 45। तो ये डिग्री में मेरा आंसर है। यहाँ पे मैं इस सारे का आंसर कितना लिखूंगा, 45 डिग्री। ठीक है, और इसको मैं रेडियन में चेंज किया करूंगा। रेडियन में चेंज करने के लिए मैं इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब आपने पूरा पूरा इसको डिवाइड नहीं करना, कैंसिल करना है। तो ये कैंसिल करेंगे, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया पाई/4, यानी x की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ गई, पाई/4 आ गई। ये x की वैल्यू आ गई है। अब हम चेक करेंगे ये जो x की वैल्यू है पाई/4 जो है ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है आपका। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम ये करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेक। ठीक है, तो चेक करेंगे, मैं सारा क्वेश्चन लिखूंगा, √2 आ जाएगा और फिर मेरे पास साइन x इज इक्वल टू 1। चेक इसलिए करते हैं कि हमें पता चले सोल्यूशन है भी है या नहीं है सोल्यूशन इसका। तो अब यहाँ पे मेरे पास आएगा √2 आ जाएगा और साइन आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या है, पाई/4 है। तो पाई/4 इज इक्वल टू 1। तो पाई/4 45 होता है आपका। तो यहाँ पे आप √2 लिख लेंगे और पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि पाई की जगह लगाते हैं 180, तो ये दोबारा आप उसी में लिख लेंगे 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। कैलकुलेटर से साइन 45 आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे √2 और इसका आंसर आपने लिखना है, कैलकुलेटर से √2 आएगा इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इसने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, वो जो x की वैल्यू हमारे पास ऊपर आई है अब इसका सोल्यूशन कहलाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो इसका सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या कहलाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन पाई/4। ठीक है, एक तो ये मैंने आपको एक चीज़ बता दी है एग्जैक्टली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन बेटा याद रखना है आपने, जब आपके पास ये साइन की जो वैल्यू आई है, हमने ये, मैं क्योंकि उधर पेज मेरा कम है, हमने वैल्यू निकालनी है 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक है, तो 0 से लेके 2 पाई तक हमारा एक आंसर जो आया वो आया पाई/4। लेकिन ये एक आंसर जो है ये पाई/4 हमारा कितना होता है, पाई/4 होता है आपके पास 45। तो 45 इसके दरमियान में आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपकी वैल्यू जो हो वो ग्रेटर इक्वल 0 हो
और लेस इक्वल 2 पाई 360 होता है। यानी आपके पास जो आंसर आए वो ज़ीरो होना चाहिए या ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए और 360 तक, तो ये हमारा 45 है, इसके दरमियान लाई करता है। इसका मतलब ये हमारा एक सोल्यूशन आ गया। लेकिन हमने क्या करना है, ये ज़रूरी नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक ही जो एक्स की वैल्यू होती है वही सोल्यूशन होता है। हमने क्या करना होता है, हम जब यहाँ पे आया करेंगे ना इधर तक, यहाँ पे ये जो हमारे पास आंसर आया करेगा ये, इसको रेफरेंस एंगल बोलते हैं। ये जो आंसर आएगा आप ये निकालेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, रेफरेंस एंगल बोलते हैं। ठीक है, RFRE चल जो भी होते हैं स्पेलिंग। रेफरेंस एंगल हमें जो है वो ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने में मदद करता है। रेफरेंस एंगल जो होता है वो आपके पास 0 से लेके 90 तक होता है। ठीक है, मतलब ये अक्यूट एंगल होता है आपका, तो ये इसको रेफरेंस एंगल बोलेंगे। तो अब आपने जब सॉल्व करना है यहाँ पे, तो आपने एक ही एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है आपका पास। जब आपने ये एक्स की वैल्यू निकाल लिया है तो आपके पास ऊपर क्या था, ऊपर था क्वेश्चन साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2 आया था ना क्वेश्चन में, ये वाली वैल्यू आई थी। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू पाई/4 आया हुआ है। आपने जब आपने ये लिख लिया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और ये साइन है तो साइन के साथ यहाँ पे पॉजिटिव है। आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है साइन x पॉजिटिव। तो साइन जो है वो पॉजिटिव किधर किधर होता है, साइन पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड आपके पास क्वाड्रेंट 2 में भी आपको मैंने पीछे लिख के भी ये दिया है कि साइन कौन सी वैल्यू किधर आपके पास पॉजिटिव होती है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ तक जब आपने सॉल्व किया आप ये करेंगे साइन इसके साथ पॉजिटिव है, आपने लिखना है साइन पॉजिटिव, जिधर जिधर साइन पॉजिटिव होता है वो। अच्छा, जब आपके पास अभी मैंने ये चीज़ आपको बना के दी थी कि मैंने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नो चेंजिंग, हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, नो चेंजिंग आएगा। सेकंड के अंदर हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा, थर्ड के अंदर हम लिखेंगे पाई प्लस थीटा, और अगर 4 में आएगा तो 2 पाई माइनस थीटा। अब देखें साइन पॉजिटिव है फर्स्ट में, साइन पॉजिटिव है 2 में, अब हमारा साइन लाई करता है इसमें और इसमें। अच्छा, ये जो x की वैल्यू होगी ये आपके पास x इज इक्वल टू पाई/4 एक ये आंसर आएगा, और x इज इक्वल टू दूसरा किधर लाई करता है, क्योंकि एक लाई करता है ना फर्स्ट में नो चेंजिंग, यही आंसर होगा। दूसरा लाई करता है सेकंड में, तो सेकंड में क्या लिखेंगे हम, सेकंड में लिखेंगे पाई माइनस थीटा। थीटा ये वैल्यू हुआ करेगी आपके पास जिसको मैंने रेफरेंस एंगल बोला है। तो x इज इक्वल टू, इसका आप एलसीएम लेंगे 4, इधर आ जाएगा आपके पास 4 पाई माइनस पाई हो गया। इसको हल करें तो ये 3 पाई/4 हो गया। अब ये भी एंगल देखें कितना बनता है आपका, तो ये 3 है, मल्टीप्लाई पाई की जगह 120 लगाएं, सॉरी 180 लगाएं और इधर 4 लगाएं। इसको आप कैंसिल कर लें, तो इसको कैंसिल करेंगे 45 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें 45 को 3 के साथ तो 135। अब 135 जो है आपका इसके दरमियान लाई करता है 135, क्योंकि ये तो टोटल 360 है। तो दूसरा हमारा सोल्यूशन जो बन गया वो कौन सा बन गया, ये वाला x इज इक्वल टू 3 पाई/4। ठीक है, इसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री के जरूरी नहीं है आपका एक ही सोल्यूशन आपकी वैल्यू आएगी, आपकी एक से ज्यादा भी आएगी। तो लिहाजा जब हम सॉल्व किया करेंगे तो हम इसको पूरा पूरा जो है हम ये चीज बनाया करेंगे, उसके बाद हम x की वैल्यू निकाला करेंगे। ये जस्ट मैंने आपको एक ट्रेलर दिया था बात को समझाने के लिए आपको। ठीक है, अब आप जब यहाँ तक आएंगे तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने लिखना है द साइन, ऊपर आप चले जाएंगे द साइन, अच्छा द साइन एक्स इज, आपके पास वही देखें ये यहाँ से आया, ये पॉजिटिव है, साइन इज पॉजिटिव, आप यहाँ पे लिखेंगे साइन पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव किस में होता है, इन आपके पास यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एंड आपके पास कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आपके पास जो आंसर आया है एक्स इज इक्वल टू पाई/4 एक ये आएगा, और x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/4 किया तो दूसरा आंसर क्या आया आपके पास, x इज इक्वल टू 3 पाई/4। ये चेक करने वाला काम जरूरी नहीं है, अगर आपको वो पेपर में कहता है कि आप इस वैल्यू को चेक करें तो आपने चेक करना है, अदरवाइज आपने ये सोल्यूशन लिख देना है। तो इसका मतलब एक सोल्यूशन मेरे पास कौन सा आ गया, पाई/4, दूसरा सोल्यूशन मेरे पास आ गया पाई/4 और 3 पाई/4, ये दो सोल्यूशन मुझे यहाँ पे क्या हो गए, मिल गए। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। अब हम एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे, आपको कंफ्यूजन मजीद दूर हो जाएगी, भागना नहीं है अभी जो है ना, ये मुश्किल नहीं है बेटा, तो ये ना आप पहले ही भाग जाएं। अच्छा, नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे हम साइन x इज इक्वल टू 2/√5 हो गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा
साइन इनवर्स और 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम क्या करते हैं 2 को डिवाइड करते हैं 5 पे और यो हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो जब आप 2 को डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना जी 0.4। तो ये आंसर आ गया आपका 0.4 आ गया। यहाँ से लिखेंगे x इज इक्वल टू, अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यहाँ से। अब हम नेक्स्ट इसको कैसे हल करेंगे, हम चले जाएंगे अपने कैलकुलेटर को, और अपने कैलकुलेटर को आपने किस में रखना है, आपने याद रखिएगा जो है आपने उसको रखना है उसके अंदर डिग्री के अंदर, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। अब देखें हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स 0.4 का। ये मेरा कैलकुलेटर है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये मेरा डिग्री में है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन इनवर्स पॉइंट और मेरा आ जाएगा 4, साइन इनवर्स 0.4। मेरा आंसर क्या आ गया 23.57। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 23.57, ये डिग्री में है बेटा। ठीक है, अब मैंने बताया इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 के साथ। अब यहाँ से आप एग्जैक्टली वैल्यू 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको 180 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, इधर ही मैं इसको 180 पे डिवाइड कर देता हूँ, यानी ये जो आपके पास आया होगा ना, ये 23.5 180 पे डिवाइड करें, डिवाइड आ जाएगा आपका ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ। तो मेरा था 23.57 और मेरे पास आ जाएगा 23.57 डिवाइड आ जाएगा 180, डिवाइड 180 इक्वल, देखिए मेरे पास कितना आ गया 0.13 और ये आ गया 7 पाई, क्योंकि देखें ये पॉइंट के बाद 9 आ रहा है आपका यहाँ पे, तो आप ये 0 आप इसको इधर तक रहने दें, पॉइंट्स के बाद 2 वैल्यू लगाएं। अब इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो x इज इक्वल टू 13 पाई बाई कितना आ गया आपका, यहाँ पे पॉइंट खत्म करेंगे तो आप 100 लगा सकते हैं। तो आप पॉइंट खत्म करेंगे तो ये 13 बाई आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने इसको सिंप्लीफाई करना है आपने पहले। अच्छा, उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। आपका ये मतलब 23.57 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 आपका ये भी एग्जैक्ट होगा, आप यहीं पे भी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आप यहीं पे भी रख लेंगे। अगर आप ये ना भी करें कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या कर लें 23.57 डिग्री और पाई और इसके नीचे लिख लें 180 आप। ठीक है, अब इतना क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पे आ जाए, साइन पॉजिटिव है तो आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन जो है साइन एक्स पॉजिटिव। आपने यहाँ पे पॉजिटिव के स्पेलिंग लिख लेते हैं। इन किधर पॉजिटिव होता है 1 एंड 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, तो 1 एंड 4 क्वाड्रेंट। अब हमारा 1 में अब यही जो x की वैल्यू होगी, एक हमारा यही आ जाएगा 57 पाई बाई 180, और दूसरा हम कैसे निकालेंगे x इज इक्वल टू पाई माइनस करेंगे, अभी क्वाड्रेंट में बताया आपको, ये वाला लिखते हैं। तो 23.5757 पाई डिवाइडेड बाई 180 हो गया। अब आप इसको एलसीएम ले लें तो आपके पास यहाँ पे x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले यहाँ पे 180 पाई माइनस 23 पॉइंट ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका जो सेकंड जो है यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो वो जो सेकंड वैल्यू आपके पास x की बनेगी वो इसका हमारा दूसरा जो सोल्यूशन होगा वो आ जाएगा। यानी जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसका एलसीएम लेना है आपने, और फिर आपने इसको लिख लेना। ठीक है, एलसीएम लेंगे और इसको हम हल कर लेंगे। लेकिन जब बेटा मैं एलसीएम लूँगा तो इसको हल करूँगा, ये मेरा आएगा 156.43 पाई डिवाइडेड बाई 180। अच्छा, ये जो आपका सोल्यूशन आया है ये आपके बुक में जो आंसर है उससे मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास थोड़ा सी प्रॉब्लम है इसके आंसर में, तो लिहाजा परेशान नहीं होना, आपने ये नहीं कह देना ये मैंने गलत लिख दिया। तो पहला ये आंसर आ गया, दूसरा 156.43 पाई डिवाइडेड बाई 180, तो दूसरा हमारे पास आंसर जो होगा वो ये आ जाएगा। तो इस तरह हमारे ये 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेटा हमारा सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये बुक के साथ मैच नहीं करना, याद रखना है। ठीक है, वहाँ पे आई थिंक रॉन्ग होगा ये। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके ऊपर। यहाँ से देखें मैं cos थीटा इधर ही लिखूंगा, 1 को मैं इधर लेके जाऊंगा -1 आ गया,
और ये 2 मल्टीप्लायर इधर डिवाइड करेंगे 1/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक बात को अंडरस्टैंड करना है, आपने नेगेटिव वैल्यू हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स -1/2 आ जाएगा, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे आपने इग्नोर करना है। यानी जब आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्री यानी आप कैलकुलेटर से वैल्यू लेंगे तो आप वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को नहीं लिखेंगे। देखें ये मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर, आप देखें मेरे पास क्या था, cos इनवर्स था और मेरे पास 1/2 है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे नेगेटिव को छोड़ दिया, ठीक है। तो बाकी मेरा आंसर कितना आया, 60 आ गया। ये आ गया 60 डिग्री। इसको मैं रेडियन में करूँगा, π/180 कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्ट थीटा कितना आ गया, 0 0 से कैंसिल यानी π/3 आ गया, ठीक है। आपने ये पूरा पूरा पॉइंट्स में डिवाइड नहीं करना इस वैल्यू को। अच्छा ये आ गया π/3। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, क्या लिखेंगे, cos थीटा नेगेटिव, क्योंकि ऊपर अब cos के साथ नेगेटिव आ रहा है तो हम लिखेंगे cos नेगेटिव। ये देखें cos नेगेटिव किधर किधर होता है बेटा, cos नेगेटिव होता है सेकंड में एंड cos नेगेटिव होता है आपका थर्ड में, ठीक है। cos नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में। तो कैसे सोल्यूशन लिखते हैं, हम ये लिखेंगे सेकंड में है तो क्या लिखते होते हैं, ये कि ये अब थीटा इज इक्वल टू सेकंड में क्या लिखेंगे, पाई माइनस ये वाला आंसर π/3, और थर्ड में है तो क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस ये वाला π/3 हो गया, ठीक है। अब इसका यहाँ पे एलसीएम ले लें तो थीटा इज इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे 3 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 पाई हो गया। इसी तरह यहाँ पे एलसीएम ले लें, थीटा इज इक्वल टू ये आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस पाई आ जाएगा, और इसको हल किया तो थीटा इज इक्वल टू 2 π/3 आ गया, और इसको हल किया थीटा इज इक्वल टू 4 π/3 आ गया। अब आपने जस्ट ये चेक करना होता है क्या ये जो दोनों एंगल हैं वो आपके 0 और 2 पाई के दरमियान में आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। यानी आप यहाँ पे वैल्यू लगाएं, पाई की जगह 180 कैंसिल करें तो ये 120 बनता है, तो 120 इसमें आएगा ना, तो एक ये तो एग्जैक्ट हो गया। 4 है, पाई की जगह 180 लगाएं, 180 लगाएंगे कैंसिल करेंगे 60 से 4 से मल्टीप्लाई करें 240 में तो इसमें आता है क्योंकि ये भी तो आपका 360 तक है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल उस रेंज के अंदर आते हैं जो उसने हमें क्वेश्चन में बताई हुई है। तो लिहाजा सोल्यूशन में क्या आ गया, 2 π/3 आ गया, एक आ गया आपका 4 π/3। ये हमारा इसका सोल्यूशन बन गया। बताया चेक करने वाला जो मामला है वो आपने उसी वक्त करना है जब आपको वो पेपर में कहेगा आप इसको चेक करें। और सम टाइम आप अगर नहीं लिखा हुआ लेकिन फिर भी सोल्यूशन वही होता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो लिहाजा आप कैलकुलेटर से ये जरूर चेक कर लिया करेंगे कि ये आपका सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। नेक्स्ट बेटा आगे हम नेक्स्ट के ऊपर 4 जो हमारा काट दिया हुआ है, आप देखें इसको मैं लिख लेता हूँ काट और x, और इसको हम दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं -√3 आ जाएगा, ठीक है। हमेशा आपने जब भी यहाँ पे वैल्यू आएगी साइन कॉज टेन में रखनी है, क्यों, क्योंकि आपके पास काट जो होता है वो आपको टेबल वैल्यू वहाँ से नहीं देगा, आपको कैलकुलेटर वैल्यू नहीं देगा। तो काट का जो उलट होता है वो 1/10 होता है, इसका मतलब हम इसकी जगह 1/10 x लगा सकते हैं, इस इक्वल टू -√3 आ गया। अच्छा इसके नीचे 1 है, अब आप इसको उल्टा के लिख सकते हैं। जब आप इसको उल्टा के लिखेंगे इधर 10x ऊपर चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10 इज इक्वल टू, इसको उल्टाएंगे 1 ऊपर चला जाएगा 1/√3 आ गया। यहाँ तक हम आगे, अब यहाँ पे x हम इधर ही रखेंगे, x इज इक्वल टू 10 को हम इधर लेके आएंगे, ये बन जाएगा हमारा 10 इनवर्स -1/√3 आ गया आपको, ओके। अच्छा जी x इज इक्वल टू, अगेन वही बात याद रखनी है, नेगेटिव वैल्यू को आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू को जब नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट मैं लेता हूँ 10 1/√3, ये देखिएगा आपका यहाँ पे मैं लेता हूँ, ये देखें 10 इनवर्स 1 और डिवाइड अंडर रूट आपका आ जाएगा 3 ब्रैकेट क्लोज की इक्वल कितना आ गया 30 डिग्री। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ गया,
यहाँ पे आ गया हमारा 30 और डिग्री। इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे, पाई बाई 180 लिखेंगे। ये कैंसिल करें इसके साथ बेटा, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 6 हमारे पास ये आ गया रेफरेंस एंगल। अभी हमने रेफरेंस एंगल फाइंड किया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है वो देखेंगे हमारे पास कौन सी वैल्यू किधर थी। ये देखें मतलब वो क्वाड्रेंट लिखेंगे अब हम इसके। तो अब हमारा क्वेश्चन ये यहाँ पे आ जाए, आप ये देखें, ये 10x जो है वो नेगेटिव है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 10x जो है नेगेटिव। 10 नेगेटिव किधर किधर होता है बेटा, ये तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 10 नेगेटिव इन 10 नेगेटिव होता है आपका सेकंड में, एंड आपका 10 नेगेटिव होता है 4 में। ठीक है, ये तो यहाँ पे ये साइन बेशक लगा लिए करें। तो सेकंड में हम क्या लिखेंगे, ये देखें अब x है, x इक्वल पाई माइनस ये वाली वैल्यू यानी पाई बाई 6 आपके पास। ओके नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 4 में हम क्या लिखते हैं, 2 पाई माइनस ये वाली वैल्यू यानी पाई बाई 6, ये जो रेफरेंस एंगल होता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 6, इसका एल्सियम ने आपका 6 पाई माइनस पाई, तो x इज इक्वल टू आप यहाँ पे इसको माइनस कर लें, तो माइनस करेंगे आपका ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6 आ गया, कामा x इज इक्वल टू एल्सियम ले लें 6 आएगा, 6 टू ज़ा 12 पाई और माइनस आ गया पाई आपका, तो x इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6 आ गया। अब हम देखेंगे कि क्या क्या ये दोनों जो एंगल हैं वो 0 और 3 पाई के दरमियान में आते हैं या नहीं आते। पाई की जगह वैल्यू लगाएं, 180 कैंसिल करें तो आपके पास यहाँ पे जो कैंसिल करेंगे तो 150 आएगा। इसी तरह इसमें भी लगाएं, 330 होगा तो ये भी 360 से छोटा है उसमें आएगा। लिहाजा हमारे पास हमारा जो सोल्यूशन आएगा उसमें क्या आ जाएगा, सोल्यूशन इज इक्वल टू, सोल्यूशन में आ गया आपके पास 5 पाई बाई 6 आ गया आंसर, और 11 पाई बाई आपका 6 जो है ये इसके आंसर आ गए। ठीक है, आई थिंक अभी आप बात मेरी को पिक कर चुके होंगे और मेरी बात को समझ चुके होंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट देखें, x इज इक्वल टू, यहाँ से ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा काज इनवर्स और 0.7 माना गया, तो x इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे काज इनवर्स की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, काज इनवर्स की वैल्यू अगेन हम वही यूज़ करेंगे। ये देखें, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा काज आ जाएगा, काज इनवर्स हमने लिया 0.71 लिया और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, इक्वल करते हैं 44.76 यानी 44.76 का मतलब है क्लोज तरीन है 45 के, तो आप यहाँ पे 45 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई बाई 180 के साथ, तो आपका नेक्स्ट क्या आ गया, x इज इक्वल टू पाई बाई, इसको कैंसिल करें तो पाई बाई 4 आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे cos x, देखें आप इसके साथ पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे cos x इज पॉजिटिव, तो आप यहाँ पे लिखेंगे cos पॉजिटिव इन, cos पॉजिटिव होता है 1 में एंड cos पॉजिटिव होता है आपका किसमें, 4 में। तो दिस सिंपलाइज दैट 1 में तो यही आंसर लिखेंगे, हम कोई चेंजिंग नहीं करते, पाई बाई 4 आ गया। और x इज इक्वल टू जब 4 में होता है तो हम क्या लिखते हैं, 2 पाई और ये जो वैल्यू आई होती है यानी पाई बाई 4, तो यहाँ से x इज इक्वल टू, इसका हम ले लेते हैं एल्सियम, इसका एल्सियम आ जाएगा आपका कितना, 4 आ जाएगा, 4 इसका आ गया एल्सियम, 4 टू ज़ार 8 पाई और माइनस पाई, और x इज इक्वल टू 7 पाई भी कितना आ गया, 4 आ गया। अब आप ये दोनों जो एंगल हैं, इन दोनों एंगल को आप चेक करेंगे क्या ये 0 और 360 के दरमियान में आते हैं, तो ये आप चेक करें, ये दोनों आएंगे आपके। ठीक है, तो लिहाजा हमारा जो सोल्यूशन होगा वो क्या आएगा, सोल्यूशन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पाई बाई 4 और ये आ जाएगा 7 पाई बाई 4, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात, समझ आ गई आपको। तो अब कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए होंगे जस्ट आपको, बाकी क्योंकि आपको जो कंसेप्ट देना था वो तो आपको हो गया क्लियर। अब देखें बेटा, यहाँ पे आ जाते हैं और जो थोड़ा सा टफ होगा वो मैंने हल किया होगा। ये देखें, ये कोसिकेंड है, √6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर लेके जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका 8 लिखा हुआ है इस 8 को आप लिख सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट हल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 4 मल्टीप्लाई 2 मैंने लिखा हुआ है, और उसके बाद ये 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, मैंने 2 बाय लिख लिया, बाकी ये 2 आ गया, और ये 2 थे स्क्वायर रूट 2 अलग से, ये कैंसिल कर लिए, √3/2 हो गया आपका।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2, आप प्रेस करें साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 लिखें, 60 पे आएगा, रेडियन में चेंज करें, पाई/180 आ गया, तो आप इसको कैंसिल करें, x इज इक्वल टू पाई/3। अब यहाँ पे देखें, इधर क्योंकि कोसिकेंड था, कोसिकेंड को मैंने साइन में किया, क्यों? क्योंकि हमने कैलकुलेटर से वैल्यू लेनी होती है, वो साइन कॉज और टेन की वैल्यू होती है आपकी, तो इसीलिए मैंने इसको उल्टा आगे लिख लिया, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आपको तो मस्त पता होनी चाहिए। अब साइन हमारा क्या था, पॉजिटिव था, ये देखें साइन जो था इसके साथ प्लस आंसर है, तो साइन पॉजिटिव किधर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड में, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं करते, यही आंसर आता है, x इज इक्वल टू पाई/3। और साइन पॉजिटिव होता है सेकंड में, तो क्या लिखते हैं, पाई माइनस पाई/3, ये देखें पाई माइनस पाई/3 लिखा। अब इसको मैंने हल किया, क्योंकि सेकंड में पाई माइनस ये वैल्यू लिखते हैं ना, इसका एलसीएम लिया 3 पाई/2, 2 पाई/2। अब ये दोनों उस रेंज में आते हैं, तो लिहाजा ये दोनों जो x की वैल्यू होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, इसकी सोल्यूशन कहलाएगा। तो एक पाई/3 आ जाएगा, एक 2 पाई/3 आया। लेकिन मैं आपको बेटा बता रहा हूँ, सोल्यूशन हमेशा वही होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे उसने नहीं लिखा हुआ है, चेक करें, तो आप ज़बानी चेक करके आंसर लिख देंगे, वो चेक जो है वो पेपर में चेक आपने चेक का वर्ड आप ने जो है वो नहीं लिखना उधर, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर कहेगा कि चेक करें तो फिर आपको करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट का जो हमारा 7 पार्ट है, देखिए हम 7 पार्ट के ऊपर आएंगे, सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह हम उन्हीं लाइनों के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे जो हमारा ये वाला है। इसमें भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल आसानी के साथ आप बात को समझ जाएंगे। देखें क्या लिखा हुआ है आपके पास लिखा हुआ है 4 cos x - 3, 4 cos x इज इक्वल टू 3 cos, देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, इसको डिवाइड कर लें, ये आ गया। अब यहाँ पे देखें cos इनवर्स 0.75 आ गया। अब मैं इसका इनवर्स लेके आपको बताता हूँ ये क्या है, ठीक है। cos इनवर्स 41, ये देखिएगा ये हमारा आ गया, और मैं लूँगा इसका cos इनवर्स 0.7, ये आ गया cos 0.75, ठीक है। और ये आ गया आपका इक्वल, ये देखें 41.40, तो ये 9 है, इसको बढ़ा लें 41.41 लिख लें आप, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 41.41 डिग्री। अब इसको मैं जब रेडियन में चेंज करूंगा तो पाई/180 में लगा लूंगा यहाँ पे, अब डिग्री का साइन नहीं लगाए। अब यहाँ से x इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया आप चाहे इसको इस पे डिवाइड कर दें, देखें जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, यानी 41.40 को 180 पे डिवाइड 180 में करता हूँ, तो फिर मेरा आंसर जो आता है ना वो ये आ जाता है, यानी मेरा आंसर आ जाता है 0.23 आता है, ठीक है, 23000 ये आ गया। अब आप इसको अगर हल करें ना तो x इज इक्वल टू 23 पाई, आप 100 भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले पीछे बताया था कि आप इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा, ठीक है। तो जब आप इस तरह लिखेंगे फिर भी मसला नहीं है, क्वेश्चन तो हल हो जाएगा आपका, फिर भी वो हो जाएगा, अगर आप इस वैल्यू में लिखेंगे तब भी हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा यहाँ तक आगे हम, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कॉज पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉज जो है कॉज एक्स जो है वो पॉजिटिव है हमारे पास, ठीक है। तो कॉज पॉजिटिव होता है किधर किधर, इन आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड और किधर होता है आपके पास, कॉज पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ये लिख लिया हमने। अच्छा ये लिखने के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद हमने यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ये साइन लगा देते हैं, तो x इज इक्वल टू हमारे पास पहली फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही वैल्यू आएगी 23 पाई/100 आ जाएगी। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हो तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल 2 पाई और -23 पाई/100 लिखते हैं, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो x इज इक्वल टू, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, मेरा 100 आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मेरा 200 पाई -23 पाई आ जाता है। अब मैं इसको मज़ीद जब हल करता हूँ यहाँ पे देखिए मेरा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 200 में से ये माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 7 आई थिंक, और 7 इसको माइनस करें बेटा, मैं तो भी अच्छा, यानी यहाँ पे बनाएंगे ना 10, 3 गया 7, 9 रह गए थे, 9 में से 2 गया, बाकी मेरे ख्याल में ये भी 7 आता है, 7 आ गया। और उसके बाद आपका नेक्स्ट ऊपर क्या बच गया आपका, वहाँ पे आपके पास वैल्यू जो बच गई है 1, मेरे ख्याल में ये 9 आता है बेटा, 9 आता है और 1 आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे जब, पाई आ गया और 100 आ गया। अब आप ये चेक कर लें, तो सोल्यूशन क्या आ गया हमारा, हमारे सोल्यूशन में आ जाएगा क्या जी,
एक्स की एक वैल्यू है 23 पाई बाई 100 आ गई है और दूसरी वैल्यू है 197 पाई बाई आपके पास जो है वो 100 आ गया। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा उसके ऊपर। तो नेक्स्ट आ रहा है, ये कहीं ये 8 मैंने हल किया हुआ बेटा, क्योंकि सेम वही क्वेश्चन था उसी तरह हल होना है। तो ये देखें, ये हमने लिखा 2 को इधर लेके गए -2, तो कोसिकेंड क्या होता है, 1 बाई साइन होता है। 1 बाई साइन लिख लिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे √2 था तो इसको मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था √2। मैंने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है। फिर भी आप क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें वैल्यू मैंने 2 आती है या √2 आती है, ये आप चेक कर लेना। मैं बुक से देख लेता हूँ, फिर भी आपको बाद में आपके लिए मसला ना हो इसका। तो ये क्वेश्चन था √2 कोसिकेंड एक्स +2 है। ठीक है जी, ये सही है। √2 कोसिकेंड एक्स ये, तो यहाँ पे √2 आएगा फिर, ठीक है, √2 आएगा बेटा इधर। तो अब देखें यहाँ पे इसको जब हल करेंगे ना, इसके मैं दो पार्ट लिख सकता हूँ। यानी मेरे पास ये आएगा √2 मल्टीप्लाई मेरे पास आएगा √2 और नीचे √2 आ गया ये। तो ये मेरा हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, फिर जब कैंसिल हो जाएगा तो मेरा यहाँ पे आंसर कितना बचेगा, -√2 बचेगा। अब यहाँ पे आप -√2 का साइन लेते हैं। अब ये देखते हैं कि मैंने शायद जब लिखा था ना तो कोई ना कोई इसमें मसला था, तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा है। अब हम ये चेक करते हैं कि √2 आता भी है या नहीं आता। ये देखें, साइन इनवर्स और √2 की वैल्यू √2 और ये आती है इक्वल। तो ये देखें, नॉट अ नंबर। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके क्वेश्चन के अंदर जो है यहाँ पे ये जो वैल्यू आती थी आपकी, ये 2 ही बनती है। ठीक है, तो लिहाजा आप इसको 2 से ही सॉल्व करेंगे। तो ये मिस्टेक्स हैं बेटा, बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -1 आएगा, अब आप इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर भी मैं चेक करूंगा इसको दोबारा भी। तो अब ये -1 आ गया, तो नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करें, तो साइन इनवर्स 1 लें, 90 पे होता है, यानी इसका आंसर होगा 90 डिग्री पे होगा। इसको π/180 से मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल करें, 9192 π/2 आएगा। अब साइन नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव किधर होता है, अब हम वो लिखेंगे। साइन नेगेटिव होता है आपके पास, देखें किस किस में, 3 और 4 में। तो 3 में क्या लिखते हैं, पाई प्लस लिखते हैं, ये वाली वैल्यू ये आगे देखें। और 4 में क्या लिखते हैं, 2 पाई माइनस ये वाली वैल्यू ये लिखी। अब दोनों आंसर 3π/2 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो आप दोनों में से आप क्या करेंगे, इसका एक ही आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं चेक कर लेता हूँ पहले, उसके बाद आपको ये दोबारा भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इसमें कोई मिस्टेक हो रही है मिस्टेक, तो वो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। अब देखें, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 को आप उधर लेके जाएं, तो यहाँ से आ जाए CSC, ये कोसिकेंड होता है। ठीक है, इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, और ये देखें मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा इसके साथ। अब इसको आप मजीद अगर हल करें ना, तो ये 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। इस तरह भी रहने दें, कोई मसला नहीं है, हल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, √2 लिख दें आप, ये इससे कैंसिल हो गया। तो मैंने बताया कोसिकेंड हो और उसको आपने हमेशा 3 वैल्यू साइन कॉस टेन में आपने इसको सॉल्व करना है। ये आ गया -√2 और नीचे आ जाएगा 1 आपके पास। अब आप इसको उल्टा दें, इसको उल्टाएंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन एक्स, और इसको उल्टाएंगे तो -1/√, आपका 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट, अब x इज इक्वल टू आपके पास आ गया साइन इनवर्स -1/√2 आ गया। नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करें, तो x इज इक्वल टू, ये आप साइन इनवर्स 1/√2 लें ना, तो ये π/4 आ जाएगा। ठीक है, यानी 45 डिग्री आएगा, तो उसको π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। तो यहाँ पे बेटा बेशक ना आप लिख दिया करें, रेफरेंस एंगल लिख दिया करें। ठीक है, को आपके टीचर को पता चल जाए। रेफरेंस एंगल जो होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी याद रखना है, और वो 0 से 90 के दरमियान में होता है, जिसको एक्यूट एंगल हम बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिख दिया करें, क्लियर हो जाएगा ये इसने क्या निकाला हुआ है, बेशक लिख दिया करें। अब देखें ऊपर हमारे पास जहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ तक हल करने के बाद हम ये देखते हैं, ये जो था ये साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे साइन एक्स, और साइन एक्स क्या नेगेटिव है, तो अब हम लिखेंगे साइन नेगेटिव। साइन नेगेटिव किधर होता है, इन हमारा 3rd क्वाड्रेंट में होता है, एंड साइन नेगेटिव होता है आपका 4th क्वाड्रेंट में। ये तो क्लियर हो गया ना आपको। तो ये आपको मैंने बताया था, फर्स्ट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं, सेकंड के अंदर पाई माइनस थीटा, इसमें पाई प्लस थीटा, और इसमें
टू पाई माइनस थीटा। ये चीज़ स्टार्ट में बताई थी, ये आपने याद रखनी है बेटा, ये जो ऊपर मैंने लिखी है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये साइन लगा लें, दिस इम्प्लाइज दैट। तो हमारे पास क्या है, पहला है, सेकंड, थर्ड है। तो थर्ड में क्या लिखते हैं, पाई प्लस लिखते हैं ये वाली वैल्यू जो एक्स की आई होती है, यानी पाई बाई 4 कामा एक्स इज इक्वल टू 4 में क्या लिखते हैं, 2 पाई और माइनस ये वाली वैल्यू जो ऊपर आई होती है, ठीक है। ये आपने एक्स है तो एक्स ही लिखना है, थीटा है तो थीटा ही लिखना है। तो एक्स इज इक्वल टू, इस कैल्शियम में 4 आएगा, ये इधर आ गया आपके पास 4 पाई प्लस आ गया आपके पास पाई। यहाँ से x इज इक्वल टू, इस कैल्शियम ले लें 4 आ जाएगा, 4 टू जार 8 पाई और माइनस आ गया आपका पाई। तो x इज इक्वल टू ये बन गया 5 पाई बाई 4 और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4, ठीक है। ये दो आ गए। अब आप ये चेक करेंगे, ठीक है, कि आपका ये उसमें लाई करता है या नहीं करता, ठीक है। जो आपका रेंज है 0 से 2 पाई, तो ये दोनों उसमें आ जाएंगे आपके। तो लिहाजा आपका जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, हमारा सोल्यूशन जो है वो आगे ये दोनों आगे, ठीक है। 5 पाई बाई 4 आ गया और 7 पाई बाई आपका 4 जो है ये इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक हो गया बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, वो देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका वो ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गया बेटा ये वाला मेरा इसका लास्ट पार्ट 1 का। तो 1 का लास्ट पार्ट अगर आप देखें, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, 10 स्क्वायर पी था, ये देखें 10 स्क्वायर पी इक्वल 3। तो स्क्वायर खत्म करें, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए थे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो 10 की वैल्यू प्लस माइनस में, इसका मतलब ये हुआ 10 पी एक बार प्लस और 10 पी एक बार माइनस। अब दोनों को बारी बारी हल करेंगे, तो P इज इक्वल टू 10 इनवर्स हो जाएगा, इधर भी P इज इक्वल टू 10 इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 10, कैलकुलेटर से वैल्यू लें 60 डिग्री, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करें, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें, इसको कैंसिल करें, पाई बाई 3 आ गया। सेम एज इट इज़ आप नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करें और इसको बोलें रेफरेंस एंगल, ठीक है। तो ये आपका रेफरेंस एंगल होगा, ठीक है। आपको एग्जामिनर को पता चल जाएगा इसने नेगेटिव को क्यों इग्नोर किया, रेफरेंस एंगल लिया इसने। अच्छा, सेम उसी तरह ये भी किया। अब देखें ये वाला पोर्शन था, तो जब हम यहाँ पे आए थे तो 10 पॉजिटिव है, इस वाले पोर्शन के लिए लिखेंगे 10 पॉजिटिव इन। 10 किधर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में एंड थर्ड में, तो फर्स्ट में कोई चेंजिंग नहीं करते, यही आंसर होता है P इक्वल पाई बाई 3। तो सेकंड में क्या करते हैं, थर्ड में क्या करते हैं, पाई प्लस करते हैं ये वाली वैल्यू, तो इधर P लिखा हुआ है, इधर P लिखेंगे आप। तो इसका एलसीएम लिया, देखें सॉल्व हो गया। अब हम इसको करेंगे, तो ये 10 नेगेटिव था, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 नेगेटिव किधर किधर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और 4 में होता है। तो सेकंड में क्या लिखते हैं, पाई माइनस ये वाला आंसर, और थर्ड में क्या लिखते हैं, 4 में क्या लिखते हैं, 2 पाई और ये वाला आंसर। ये देखें इसको भी एलसीएम लिया, सॉल्व किया हमने, तो ये हमारे दो दो आंसर दोनों के आ गए। तो टोटल आंसर जो आगे एक हमारा ये हो गया 2, 3 और 4, ये सारे हम यहाँ पे इस तरह लिख देंगे और ये सारे 0 to 2 पाई के दरमियान में आएंगे। ये था बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो जो स्टार्ट में मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, उन टेक्निक्स को हमने क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। वो टेक्निक्स क्या थी आपकी, जो कुछ फार्मूले मैंने लिखे थे वो वाले। देखें क्या है क्वेश्चन, डिटरमिन द सोल्यूशन ओवर द इंटरवल, सेम वही इंटरवल है। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट आ गई है, ये देखेंगे स्मॉल स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है 2 पाई 180 360 बनते हैं ये टोटल, यानी 360 से छोटी वैल्यू लिखनी है, 360 नहीं लिखना, 360 नहीं लिखना, 359 तक लिख सकते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, इसको बेसिकली इसका ये मतलब होता है x ग्रेटर इक्वल, ये जो ब्रैकेट होती है इसमें ग्रेटर इक्वल दोनों आता है, और जब ये हो ना सिर्फ एक साइन आता है लेस का, यानी 360। अब आपका ये कंडीशन बनेगी, इसके दरमियान एंगल आपका आना चाहिए। अब वहां पे हमें टेक्निक्स का ही सिंगल नंबर था, अब यहाँ पे देखें दो दो नंबर हो गए, देखें इधर भी दो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। हम क्या करेंगे, हमने देखना ये है कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा हमारा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें ये बन रहा है साइन पी प्लस साइन क्यू, यानी ये फार्मूला अगर मैं देखूं ये बन रहा है साइन पी प्लस बन रहा है मेरे पास साइन क्यू। तो साइन पी साइन क्यू किसके इक्वल होता है, 2, और आपके पास आ जाता है साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और फिर आ जाता है आपके पास काज और p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे पहले ये अप्लाई करना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। कैसे अप्लाई करूंगा, देखें इसमें वैल्यू लगाएंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 2 साइन आ जाएगा, देखें 2 साइन p क्या है 3 थीटा और q क्या है थीटा, तो ये मेरे पास आएगा 3 थीटा
प्लस थीटा डिवाइडेड बाई इसके नीचे 2 है, देखें फिर आएगा cos p माइनस क्यू, cos p, p है मेरे पास 3 थीटा और माइनस थीटा और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मेरा ये आ गया 0 आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं, यह आएगा 2 साइन आपके पास यहाँ पे आ गया 4 थीटा बाई 2 आ गया और यहाँ पे आ गया आपके पास cos 2 थीटा बाई आपका 2 आ गया इज इक्वल टू आ गया 0। मजीद हल करते हैं, ये इससे कैंसिल नहीं करना बेटा, ये इसी से कैंसिल होगा, ये भी इसी से होगा, तो ये आ जाएगा 2 और ये कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आएगा साइन 2 थीटा और ये आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखें ये मल्टीप्लाई में आ गए, तो जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो दोनों को आप अलग अलग 0 के इक्वल कर सकते हैं। कैसे? यानी 2 तो 0 नहीं होता, यहाँ से 2 लिखेंगे नॉट इक्वल 0, अब कामा लगाएंगे, ये 0 के इक्वल और ये 0 के इक्वल, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है ना जब, तो दोनों को अलग अलग हम 0 के इक्वल करते हैं। पहले वाला 0 के इक्वल दूसरा जो है, तो दूसरा क्या, cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको हल करेंगे, ये देखें इसको, तो कैसे हल करेंगे, ये 2 थीटा इधर ही रहेगा और आपका साइन जो है उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 0 हो गया। ओके, अच्छा जी, इसको पहले हल कर लेते हैं, तो 2 थीटा हो गया इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं साइन की वैल्यू 0 किधर है आपकी, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे 0 आएगा ना, तो उस वक्त हम क्वाड्रेंट नहीं देखेंगे, एक साइन पॉजिटिव फलां फलां में cos पॉजिटिव, वो नहीं देखना, आपने याद रखना है, ये बात याद रखनी है मेरी। 0 जब आया करेगा आगे, तो आपने क्वाड्रेंट नहीं देखना कि साइन पॉजिटिव फर्स्ट में या सेकंड में, आपने इसी तरह हल करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो साइन की वैल्यू है वो 0 कहाँ पे होती है, साइन की जो वैल्यू है वो 0 आपकी किधर होती है। अब देखें साइन जो 0 होता है ना आपका, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको बात समझाता हूँ, आपको बात समझ आ जाए। एक तो आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, साइन इनवर्स 0 करें, आपको आंसर 0 मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरा मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ एक समझाता हूँ, ये हम कैसे वैल्यू निकालते हैं। ये क्वाड्रेंट बनाए ना, तो इधर होता है 0, इधर होता है आपका 90, इधर होता है आपका 180, यहाँ पे आता है आपका 270 और यहाँ पे आता है आपका 360। ओके, अच्छा, साइन जो है कहाँ पे 0 है, साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है। अब 360 पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 है, इसके बाद 360 है, इसका अंदर साइन 0 के ऊपर भी 0 है, साइन 360 के ऊपर भी 0 है आपका, ठीक है। और इस लाइन में सेध में अपोजिट यहाँ पे जाएंगे, तो साइन यहाँ पे 180 के ऊपर जो होगा वो भी आपका 0 होगा, वही वैल्यू होती है उसकी अपोजिट साइड पे। अगर यहाँ पे, अच्छा एक और बात, अब मैं देखता हूँ कि cos 0 पे, अब cos जो 0 पे होता है ना वो होता है 1, तो cos 360 पे के ऊपर भी 1 होगा आपका, और cos इसकी अपोजिट साइड पे यहाँ पे जो होगा ना cos 180 के ऊपर, तो cos 180 पे ऊपर क्या होगा, cos 0 के ऊपर है 1, तो 180 के ऊपर होगा -1, यानी उस वैल्यू का नेगेटिव होता है इधर। आई थिंक आपको बात समझ आ गई। जब 0 होगा तो हमें ये टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब साइन हमारा 0 होता है कहाँ पे, 0 पे, ये कैलकुलेटर से मिल जाएगा, और 0 होता है 360 पे। लेकिन अगर आप ऊपर देखें, जो हमारी रेंज है वो है 0 से 2 पाई, और कहता है 360 नहीं आना चाहिए, 360 से छोटी वैल्यू, तो ये तो 360 पे होता है, तो लिहाजा हम ये वाला ए की वैल्यू बनेगी, हमें साइन इनवर्स 0 जो होता है वो 0 पे हो जाएगा आपका। मतलब आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिल गई जो हमारे पास क्या थी, 0 वाली, तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 0 आ गया, और थीटा इज इक्वल टू 0/2, तो आंसर क्या आ गया, थीटा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब इसका यही आंसर हम लिखेंगे 0 वाले का, ये 0 आ गया। अब हम चलते हैं सेकंड के ऊपर, ठीक है। ये बेटा गौर से बात सुननी है मेरी, आगे भी हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पे थे थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया cos इनवर्स 0, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू, आप कैलकुलेटर पे cos इनवर्स 0 करें ना, तो ये 0 पे cos की वैल्यू 0 जो होती है ना, सॉरी 90 पे होती है, 90 डिग्री पे, ठीक है। आपको ये कैलकुलेटर वैल्यू देगा, इसको रेडियन में करेंगे π/180, यानी आपका आंसर क्या आ गया, π/2 आ गया, ठीक है। एक तो हमें ये मिल गया कि साइन 0 जो होता है ना वो 90 पे होता है। अब मैं आपको ये जो बात समझा रहा हूँ, दूसरी वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, ये देखें, ये cos है, हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि cos 90 के ऊपर जो वैल्यू होती है ना, cos 90 के ऊपर वो होती है 0। इसका मतलब सेम वैल्यू यहाँ पे इसके ऊपर भी हमें वही मिलेगी, यानी cos आपका 270 के ऊपर भी 0 होगा, यही बात समझाइए ना।
तो अब 270 जो है वो 360 से छोटा है, इसका मतलब अब दोनों एंगल आपको मिलेंगे। आपको एक एंगल पाई बाई 2 मिल गया और दूसरा आपके पास 270 डिग्री। 270 डिग्री कितना होता है आपके पास? दूसरी वैल्यू थीटा इज इक्वल टू आपके पास आएगी 270 डिग्री। इसको रेडियन में जब चेंज करेंगे पाई बाई 180 के साथ, तो ये आपके पास बनेगी 3 पाई बाई 2 बन जाएगी। इसका मतलब अब हमारे सोल्यूशन, जो हमारा सोल्यूशन आया उसमें 3 वैल्यूज आ गई हैं। एक वैल्यू आ गई हमारी 0, एक वैल्यू आ गई हमारी पाई बाई 2 और एक वैल्यू हमारी आ गई 3 पाई बाई 2। हमें ये 3 वैल्यू मिली है। तो जब भी आप जीरो वाले को सॉल्व करेंगे तो जीरो वाले क्वेश्चन को आपने जो है वो क्वाड्रेंट नहीं देखना, ये मेरी बात याद रखनी है बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर 1 के बाकी पार्ट देखते हैं, आप उनको सॉल्व करेंगे, आपको मजीद कन्फ्यूजन जो होगी ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो अब हम आगे, ये मैंने इसका किया 1 पार्ट, और सॉरी इधर ही मैंने 2 पार्ट लिखा हुआ था, ये देखें ये था मेरा 2 पार्ट। अब इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब देखें यहाँ पे है sin 2 थीटा, यहाँ पे है 2 cos थीटा। आप पी क्यू वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि पी क्यू फार्मूले में आगे वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे आगे वैल्यू होगी साइन काज के साथ, फिर आप पी क्यू का फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे sin 2 अल्फा। तो ये देखें मैंने sin 2 अल्फा किसके इक्वल होता है? ये होता है 2 sin अल्फा काज अल्फा, यानी 2 sin थीटा काज थीटा हो गया। और इसको जब मैं इधर लेके आऊंगा -2 काज थीटा हो गया, इज इक्वल टू मेरा 0 बन गया। अब इन दोनों में से मेरा कॉमन आ जाता है, 2 भी कॉमन आ जाता है, काज थीटा भी मेरा कॉमन आ जाता है, मैंने कॉमन ले लिया ये 2 और ये, बाकी बच गया मेरा साइन थीटा बच गया, और माइनस ये सारा कॉमन लिया 1 बच गया। अब दो नंबर्स मल्टीपल में बन गए। जब भी दो नंबर्स मल्टीपल में होते हैं हम दोनों नंबर्स को इक्वल 0 कर सकते हैं, ठीक है। ये भी 0 के इक्वल आ गया, और दूसरी वैल्यू है आपके पास साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो गया। 2 तो 0 नहीं होता, यहाँ से हम इससे मतलब काज थीटा इक्वल 0 हो गया, यहाँ से आ गया काज थीटा इक्वल 0। अच्छा जी, थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 0। तो ये तो अभी बेटा सॉल्व कर लिए हमने। तो थीटा इज इक्वल टू कॉज की वैल्यू 0 कहाँ पे, अभी हमने नीचे मैंने आपको बात समझाई है, वो होती है 1 पाई बाई 2 पे, एक होती है 3 पाई बाई 2 पे। अच्छा, इसको हल करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स आ जाएगा 1। अब साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? तो थीटा इज इक्वल टू साइन 1 होता है 90 पे। आप देखें कैलकुलेटर से लिखें साइन इनवर्स 1, एक वैल्यू मिल जाएगी ना, उसी की सीध में दूसरी वैल्यू भी मिल जाएगी आपको। तो साइन जो है 1 वैल्यू होती है आपकी कहाँ पे? साइन की वैल्यू 1 होती है आपकी 90 के ऊपर, पाई बाई 2 के ऊपर, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि जहाँ पे 1 होती है ना, तो वहाँ पे अपोजिट साइड पे माइनस होती है उसकी वैल्यू, तो लिहाजा आपको एक ही वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। अब आपको ये 3 वैल्यूज मिल गई, देखें कौन कौन सी ये 3। तो आप सोल्यूशन में क्या लिख लेंगे? आप ये तीनों लिख लेंगे। ये रिपीट हो रही है आपकी, तो जो रिपीट हो रही हो ना बेटा, उस वैल्यू को हम एक ही बार लिखते हैं। तो एग्जैक्टली हमारा इसका जो सोल्यूशन आएगा वो 2 आएगा, एक ये वाला सोल्यूशन आएगा और एक ये वाला सोल्यूशन में लिख लेंगे बस आप। तो सोल्यूशन लिख के ये दोनों वैल्यूज आपने वहां पे लिखनी है। ये था बेटा हमारा दूसरा पार्ट। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट के ऊपर, और उसको देखते हैं हमने तीसरा जो दूसरे का जो तीसरा पार्ट है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो दूसरे का तीसरा पार्ट ये मैंने अब यहाँ पे जो है वो आपको लिख दिया है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है हमारे, तो इसलिए मैं आपको लिख के यहीं पे दे रहा हूँ, सॉल्व करूंगा। देखें अब साइन के साथ यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इधर भी साइन के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, दोनों साइन के हूँ तो दोनों साइन हूँ, दोनों काज हूँ, तो आप बेशक प्लस हो माइनस हो सॉरी बेटा, तो दोनों साइन के हूँ या दोनों काज के हूँ और आगे मल्टीपल कुछ ना हो, आप पी क्यू वाले फार्मूले यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास मैं पी क्यू वाला भी यूज कर सकता था, और मैं यहाँ पे इस साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा का थीटा लगा लिया, प्लस साइन थीटा ऐसे लगा लिया। अगर आप साइन पी क्यू यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ गया, बाकी ये बचा 2 cos थीटा और प्लस ये आ गया 1 इक्वल 0। अब देखें प्रोडक्ट में बन गया, ये वैल्यू भी इक्वल 0 और ये वैल्यू भी इक्वल 0 की हमने। तो साइन थीटा इक्वल 0, थीटा इक्वल साइन इनवर्स 0, साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है वो लिखेंगे। तो साइन 0 होता है 0 के ऊपर, और साइन 0 होते हैं, देखें ना, ये मैंने आपको बताया। एक तो कैलकुलेटर से ले लेंगे ना आप, साइन इनवर्स 0 लिखें आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 होती है, इसी के सेध में यहाँ पे भी 0 होगी, तो ये कितना बनता है
ये 180 बनता है ना, इधर भी 0 होगी, इसका मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 180 कितना होता है, पाई होता है, तो 0 और पाई पे वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, 2 cos थीटा, इसको इधर लेके आए -1, 2 इधर लेके आए 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू पाई/3 हो गया। नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करें तो cos इनवर्स 1/2 करें पाई/3 आएगा। अब यहाँ पे देखें जीरो के अलावा वैल्यू आपके पास, ठीक है, जब जीरो के अलावा वैल्यू होगी तो आपको मैंने बताया कि साइन आपने देखना है, ये cos है तो cos नेगेटिव किस किस क्वार्टर में है, 2 में 3, तब आप ये यूज़ करेंगे आप। अब आप देखें, जब हम चले जाते हैं किसके ऊपर, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या लिखते हैं, पाई माइनस ये वाली वैल्यू लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस, थर्ड में हो पाई प्लस लिखते हैं, इसका एलसीएम लिया 3 पाई माइनस पाई/2 थीटा, इसका एलसीएम लिया 3 पाई/2 हो गया, इसको हल किया 2 पाई, इसको हल किया ये, तो दो ऊपर आंसर आए 0 और पाई, और 2 ये आगे, तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। सेम एज इट इज हम चलते हैं 4 पार्ट के ऊपर। अब देखें यहाँ पे मैंने 4 पार्ट लिख दिया, ठीक है, तो 4 पार्ट में आप देखें कॉज है दोनों कॉज के, और आगे मल्टीपल में कुछ भी नहीं है, तो आप फार्मूला लगा सकते हैं पी क्यू वाला, तो ये बन रहा है आपका cos p प्लस cos q, cos p प्लस cos q इक्वल होता है 2 cos p प्लस p डिवाइडेड बाई 2, और cos p माइनस q डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे 2 cos p प्लस q, 2 थीटा प्लस थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 cos 2 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, 3 थीटा बाई 2, इसको माइनस किया थीटा बाई 2, मल्टीपल में हो गए, इसको भी 0 के इक्वल कर सकते हैं, इसको भी 0 के इक्वल कर सकते हैं, 2 तो 0 नहीं होता ना, ये लिखे नहीं आप, दोनों को हमने 0 के इक्वल किया, ये देखें ये 0 के इक्वल, cos थीटा बाई 2 0 के इक्वल, थीटा बाई 2 इधर ही रखेंगे, cos को तो लेके जाएंगे cos इनवर्स 0, अब cos 0 कहाँ कहाँ पे होता है, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दी, 0 वाले के क्वाड्रेंट चेक नहीं करने, cos 0 होता है पाई/2 पे, 2 के ऊपर, और 3 पाई/2 के ऊपर 0 होता है। तो अब यहाँ पे ये वाला इक्वल इसके भी करना है, और ये वाली वैल्यू इक्वल इसके भी करनी है, ये देखें 3 थीटा बाई 2 पाई हो गया, और 3 थीटा बाई 2 3 पाई/2 हो गया, ये दोनों साइड से कैंसिल कर दें बेशक, या इसको उधर लेके आए उल्टा दें, जैसे भी कर सकते हैं, 3 थीटा इक्वल पाई आ जाएगा, और थीटा इज इक्वल पाई/3 आ जाएगा आपका, ये आप मल्टीप्लाई मैंने किया हुआ है। इसी तरह आप सेम ये कैंसिल कर सकते हैं, 3 कैंसिल कर सकते हैं, थीटा इक्वल पाई लिख सकते हैं, या जिस तरह ये किया इस तरह कर लें। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे cos थीटा बाई 2 इक्वल 0, तो थीटा बाई 2 इधर रखेंगे, cos इनवर्स 0, तो cos की वैल्यू 0 पाई/2 पे होती है, 3 पाई/2 पे होती है, ये इक्वल इसके और ये वाला इक्वल इसके करेंगे, तो यहाँ से कैंसिल किया, थीटा इक्वल पाई डायरेक्ट लिख लें, तो यहाँ से भी कैंसिल किया, थीटा इज इक्वल 3 पाई, तो हमारे पास 2 सोल्यूशन ये आ गए, और 2 हमारे पास सोल्यूशन ये आ गए, तो टोटल हमारे पास इसके ये 3 सोल्यूशन बने, क्योंकि पाई और पाई रिपीट हो रहा है, उसको आप एक ही बार लिखेंगे आपका, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई इतना मसला नहीं है, सिर्फ क्या है, जस्ट थोड़ा सा गौर करेंगे तो मसला हल हो जाएगा, और गौर नहीं करेंगे तो फिर क्या हो सकता है, फिर तो मसला हल नहीं होगा ना। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हम यहाँ पे, ये देखें ये आ गया हमारा 5 पार्ट इसका। अब 5 पार्ट में देखें 2 साइन क्यूब साइन स्केयर, इसको मैं ऑलरेडी साइन में है, इधर इसको इधर लेके आ गया, जस्ट कॉमन लेने सॉल्व हो जाएगा, साइन स्केयर है साइन 3 है, साइन स्केयर कॉमन लिया, बाकी 2 साइन थीटा -1 इक्वल 0, अब प्रोडक्ट में 2 बन गए, ये भी इक्वल 0 हो गया, और ये सारा भी इक्वल 0 हो गया, तो अंडर रूट लेंगे इधर भी, तो ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा इक्वल 0 होगा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे है, 0 पे और पाई पे। उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और थीटा इज इक्वल टू ये उधर लेके जाएंगे साइन इनवर्स 1/2, तो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे है, पाई/6 के ऊपर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसीलिए मैं आप यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 0 या 1 नहीं है, तो लिहाजा अब क्वाड्रेंट देखेंगे, साइन पॉजिटिव होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ये मैंने देखे बेटा नीचे लिख दिया मैंने, ये देखें साइन पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर, तो फर्स्ट में वही वैल्यू होती है, सेकंड में क्या करते हैं पाई माइनस ये वाला, तो ये देखें पाई माइनस पाई/6, एलसीएम लिया 6 आया, 6 पाई माइनस पाई, हल किया इसको 5 पाई/6, तो ये हमारे जो आंसर जितने बने वो सारे आप लिख लेंगे, तो ये इसका सोल्यूशन कहलाएगा। अब हम चले जाते हैं 6 पार्ट के ऊपर। अब आप अगर 6 पार्ट देखें बेटा, तो ये 6 मैंने लिख दिया है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि जब आप मल्टीपल होगा आप पी क्यू के फार्मूले नहीं लगा सकते, तो cos 2 थीटा मैंने आपको स्टार्ट में लिख के दिया था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, ये देखें इसकी जगह मैंने ये लगा लिया 3 cos थीटा -2, जब तक ये सारे एक में नहीं होंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर आ गया, और साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस का, क्यों लगाया, क्योंकि सारे cos में मैंने करने हैं आप यहाँ पे, ठीक है,
तो ये 3 cos थीटा माइनस 2 ये आ गया। अब ये -1 माइनस और माइनस प्लस, ये इधर लेके आए -3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल 0। तरतीब दें, 1 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर हो गया, -3 cos थीटा हो गया और -1 प्लस 2 1 हो गया। देखिए अगर मैंने ये लिखा हुआ हो 2x स्क्वायर -3x प्लस 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। तो क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिड टर्म ब्रेक करते हैं। अच्छा मैं मिड टर्म ब्रेक करूंगा, इसके दो हिस्से लिख लूंगा, 2x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 और 1 आपका 3 होता है, 2 को 1 से ये, इसका मतलब ये भी तो क्वाड्रेटिक होगी ना आपका। तो ये अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 और मैं लिख लेता हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस इसकी जगह, इस 2 की जगह लिख लेता हूँ 2 cos थीटा और -1 cos थीटा यानी cos थीटा, ठीक है, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन लें, 2 cos थीटा आपका कॉमन आ जाता है, बाकी क्या आ गया आपके पास 1 माइनस 1, सॉरी 1 नहीं, इधर cos बचा ना, 2 cos थे, cos थीटा और -1, कुछ कॉमन हो तो 1 लेते हैं, तो फिर आप ये क्योंकि थीटा में है तो x नहीं थीटा लिखे, तो यहाँ पे आ गया cos थीटा और -1 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये प्रोडक्ट में दो वैल्यूज मिल जाएंगी, cos थीटा -1 एक आ गया हमारा cos थीटा -1 आ गया, और दूसरा आ गया हमारा 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल, तो मतलब आपका यहाँ पे आ गया cos थीटा -1 इक्वल 0, और ये आ गया 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, cos थीटा इक्वल 1 आ गया। अच्छा जी, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1, ठीक है, थीटा इक्वल cos इनवर्स 1। तो 1 और 0 की वैल्यू क्वाड्रेट नहीं देखते, तो cos की वैल्यू 1 जो है वो कहाँ पे होती है, तो cos की 1 वैल्यू होती है 0 के ऊपर, ठीक है, बस इसी के एक ऊपर होती है और किसी के ऊपर। क्यों, ये देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये तो कैलकुलेटर से आप प्रेस करें ये वैल्यू मिल जाएगी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं cos 0 के ऊपर होता है 1, 0 के ऊपर 1, इसकी अपोजिट साइड पे वैल्यू आएगी इसकी, cos 0 पे 1 होगा और cos 360 पे 1 होगा, ठीक है, इसी के ऊपर। अब 360 हमने लेना नहीं है, वो कहता है 360 से छोटी वैल्यू लेनी है, और cos आएगा इसकी अपोजिट लाइन पे, यहाँ पे उधर माइनस हो जाता है आपका, इसका मतलब ये एक ही आंसर आ गया हमारा ये वाला। अब इस पे जाएंगे तो ये बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये उधर लेके चले जाएं फिर ये डिवाइड करें, और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स हो जाएगा और 1/2, तो cos की वैल्यू 1/2 cos की वैल्यू 60 पे होती है, π/3 हो गया हमारा। अब cos की वैल्यू यहाँ पे ना 1 है ना 0 है, इसको हम क्वाड्रेंट से हल करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos जो है पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड हमारे पास आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, यहाँ पे बेटा ये क्वाड्रेंट वगैरह स्पेलिंग लिख लिया करें। अच्छा फर्स्ट में होगा तो थीटा इज इक्वल टू यही वाला जो आंसर होगा वो यही होगा। जब हम सेकंड की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 में होता है, तो 2 पाई और माइनस ये वाली वैल्यू करते हैं, π/3 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ से थीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम में 6 यानी 5 पाई कितना आ गया 3, तो हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा, सोल्यूशन इज इक्वल टू एक वैल्यू आ गई 0, एक वैल्यू आ गई π/3, अब π/3 ये भी है, रिपीट है नहीं लिखेंगे, और 5 π/3 आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा इसका 6 पार्ट जो हमने किया। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट के ऊपर और उसको चेक करते हैं हमने जो है नेक्स्ट पार्ट इसका उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कोई बेटा इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं आ रहा, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने लिख दिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अब यहाँ पे आ रहा है cos 3 थीटा -2 cos थीटा। अब देखें इसमें भी आ रहा है cos 3 थीटा और cos 5 थीटा। अच्छा अगर मैं इसको लेता हूँ ये बनता है मेरे पास cos 3 थीटा, और ये वाला मैं इधर लेके आ जाता हूँ प्लस आ जाता है मेरे पास cos और थीटा इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 2, ठीक है। अब अगर मैं ये दोनों मेरे cos के, अब अगर मैं क्या करता हूँ इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगाता हूँ cos p और q वाला, ठीक है, इन दोनों के ऊपर अगर मैं फार्मूला लगा लेता हूँ cos p और q का, क्या मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा इन दोनों पे लगाऊंगा तो मेरा यहाँ पे 0 होना चाहिए इक्वल के, जब इन पे लगाऊंगा ना तो ये मेरा सॉल्व होके कॉमन कुछ नहीं आएगा, जब मेरा कॉमन कुछ नहीं आएगा तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, कोई ऐसी टेक्निक यूज करूंगा कि मेरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए, ठीक। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ सेकंड वाले की, अब अगर आप चले जाते हैं ये जो 8 पार्ट है उसके ऊपर, ठीक है,
अब 8 पार्ट को अगर आप देखें, उसको अगर हम हल करें तो क्या ये इससे भी सॉल्व हो जाएगा या नहीं होगा, हम फार्मूला लगाएंगे इससे हल होगा या नहीं होगा। मैं पहले ना आपको 8 करता हूँ, आपको बात मेरी क्लियर समझ आए मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको। अच्छा, इसको उधर लेके जाएं, ये बन जाएगा cos 5 थीटा और माइनस आ जाएगा cos जो है वो 3 थीटा इज इक्वल टू 0 लिख लिया। अच्छा, इस पे मैं फार्मूला लगा लेता हूँ, अगर सॉरी cos वाला, cos p माइनस मेरा आ जाता है cos q, तो जो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, दोनों cos q में माइनस हो तो माइनस होता है 2 साइन p प्लस q होता है, और साथ इसके होता है आपके पास क्या, साइन p माइनस q होता है, p माइनस क्यू बाई 2 होता है। ये मैं आपको बात समझाता हूँ ठहरे। अच्छा, इस पे अप्लाई करते हैं, -2 साइन आ गया p प्लस क्यू, यानी 5 थीटा माइनस प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ गया, फिर होगा साइन p माइनस क्यू, 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -2 आ गया और साइन यहाँ से आएगा ना 8/2 कैंसिल करेंगे 4 थीटा आ गया, और यहाँ से आ गया आपका साइन, और 2 थीटा बाई 2 यानी आपका कैंसिल करेंगे थीटा बच जाएगा इज इक्वल टू 0। ये प्रोडक्ट में बन गया। आप क्या लिखेंगे, -2 नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन साइन 4 थीटा एक आ गया, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये तो हल नहीं करेंगे, ये आएंगे, तो 4 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स 0 आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपके पास थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0 आ गया। ओके, अच्छा जी बेटा, अब बात को समझे। ठीक है, ये 4 थीटा इज इक्वल टू, साइन की वैल्यू 0 कैलकुलेटर से लें, साइन 0 होता है आपका 0 के ऊपर और पाई के ऊपर। 0 पे हमेशा 2 वैल्यू देगा, याद रखना है आपने। ठीक है, और 1 के ऊपर जो है ना एक ही वैल्यू देगा ये। अच्छा, यहाँ से ये जो 4 है ये दोनों के साथ डिवाइड करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 0/4 करेंगे 0, और दूसरा पाई/4, ये दो तो आंसर ये आ गए हमारे। ठीक है, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, साइन की वैल्यू 0 0 पे है, और अभी बताइए पाई के ऊपर है, तो ये तो 2 ये आ गया आपके पास। ठीक है, एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या आ गया आपका, वो हमारे पास वो लिखेंगे। सोल्यूशन इसका क्या आ गया जी, सोल्यूशन में इसकी वैल्यू आ गई, सोल्यूशन इज इक्वल टू, एक आ गया 0, एक आ गया पाई/4, और एक आ गया पाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसके 3 सोल्यूशन मिल गए। अब मैं जो दूसरा जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना ऊपर, यानी 7 वाले, ये बेसिकली मैंने इसलिए किया है कि आपको जो 7 वाला है वो मैं सही से समझा पाऊँ। ये तो मैंने 8 वाला किया ना, तो अब मैं 7 वाले की बात करूंगा। ये जो 7 वाला है, अगर मैं इसके ऊपर पी क्यू का यही फार्मूला अप्लाई करता हूँ, तो आगे है 2, हम प्रोडक्ट में दो वैल्यूज इक्वल 0, ये इक्वल 0 तब करेंगे जब यहाँ पे 0 होगा। मतलब ये हुआ, अब मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं साइन पी क्यू का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करूं। अब मैं इसकी थोड़ी सी जो सेटिंग है उसको चेंज करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरा साइन है, जो मेरा ये बन रहा है, जो मेरे पास ये बन रहा है cos 3 थीटा, इसकी जगह मुझे कोई फार्मूला लिखना पड़ेगा। अच्छा, cos 3 थीटा का आपने फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा था, 4 और cos क्यूब थीटा, अभी मुझे ज़बानी पता नहीं वो आता भी है, -3 और cos, और ये आएगा थीटा, और इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा होता है मेरे ख्याल में, हाँ यही होता है, इज इक्वल टू 2 और माइनस cos थीटा। अब ये सारे देखें cos में चेंज हो गए। जब आपके पास ये सारे cos में चेंज हो गए, आप इसको तरतीब दें, 4 आ गया और cos क्यूब थीटा आ गया, और माइनस, देखिए माइनस, ये इस वाले को इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, तो यानी -2 cos थीटा आ जाएगा ये, और ये 2 भी इधर आ गया, -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब गौर से सुनिए मेरी बात बेटा, देखें अगर मेरे पास लिखा हो, यहाँ पे मैं आपको ये, फिर मैं चले चले ये आप बाद में ना लिखिएगा, 4x क्यूब लिखा हो और 2x लिखा हो और -2 इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इक्वेशन हो, तो आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो क्यूब में इक्वेशन आ गई। हमारे पास क्वाड्रेटिक हो हम सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर हो सॉल्व कर सकते हैं, क्यूब में आए तो हमें सिंथेटिक डिवीजन यूज करनी पड़ती है। तो लिहाजा अब मैं यहाँ पे x की जगह ऐसी वैल्यू लगाऊंगा कि मेरा ये आंसर 0 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं x की जगह यहाँ पे 1 लगा लेता हूँ, तो -2 इंटू 1 -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आंसर आ गया 4 -2 -2 इक्वल 0। ये देखें 0 इक्वल 0।
अब 1 नंबर मुझे मिल गया जहां पे मैं सिंथेटिक डिवीजन बना सकता हूँ, ठीक है। तो तब ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। तो अब मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं, ये समझाने के लिए लिखा है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंथेटिक, क्योंकि ये 1 पे आपका 0 बनेगा, मैं इसकी बना लूंगा सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। जब मैं इसकी सिंथेटिक डिवीजन बनाऊंगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे मैं सिंथेटिक डिवीजन बनाऊंगा, गौर से देखिएगा। ये मेरा आएगा 4, और उसके बाद स्केयर वाली वैल्यू नहीं है यहाँ पे 0, स्केयर के बाद ये देखें -2 और -2। तो किस पे सिंथेटिक डिवीजन बनानी है, 1 के ऊपर बनानी है, क्योंकि 1 पे ये 0 हो रहा है, यहाँ पे आ गया 1। ये 4 ऐसे लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4, और ये भी 4 आ गया, 1 को 4 से किया 4, यहाँ से हल किया 2, प्लस माइनस किया, इससे किया 2, ये देखें यहाँ पे 0 आना चाहिए था। अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई, क्यूब था, ये बन गया मेरा 4 और काज स्केयर थीटा बन गया, ठीक है। और ये मेरा बन गया 4 और काज थीटा बन गया, ये मेरा +2 इज इक्वल टू 0। ऐसे इक्वेशन बनाते थे ना बेटा आप। तो अब हम इस इक्वेशन को हल कर लेंगे। अच्छा, इस इक्वेशन को हल करें तो आप लगाएंगे या तो फैक्टर बनाएंगे, अगर फैक्टर नहीं बनते तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर। अच्छा बेटा, जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे ना, तो x नहीं लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस आपका आ जाएगा b का स्केयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इसमें a क्या है, a है 4, इसमें b क्या है, b है -4, c क्या है ये। अब मैं यहाँ पे देखें लगा लेता हूँ, -b 4 है, तो ये मेरा 4 आ गया, प्लस माइनस b का स्केयर, b मेरा क्या है 4, 4 का स्केयर आ गया मेरा 16, -4a और c, 4 a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है आपकी 2 डिवाइडेड बाई 2, और a की वैल्यू है 4। इसको मजीद मैं हल करता हूँ, देखें 4 आ गया, प्लस माइनस आ गया, यहाँ से कितना आ गया 16, माइनस 4 4 जा 16, 16 को 2 से किया 32, 16 -32 आंसर आएगा -16। अच्छा, ये आ गया अयोटा में, यानी ये बन गया 4 प्लस माइनस √16 अयोटा। अब अयोटा नहीं पढ़ रहे हम, तो रियल नंबर पढ़ रहे हैं, लिहाजा ये वाली इक्वेशन सॉल्व ही ना होगी, हमारी सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास एक रह गया बाकी, वो क्या रह गया, वो रह गया था cos थीटा इज इक्वल टू जो हमने 1 लगाया था, ठीक है, जहाँ पे 1 बना के सिंथेटिक डिवीजन बनाई है। इसको सिर्फ हल करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स आ जाएगा आपका 1। तो थीटा इज इक्वल टू कॉज की वैल्यू 1 जो होती है वो कहाँ पे होती है, अब हम ये देखेंगे। तो कॉज 1 होता है आपका 0 पे और पाई पे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सोल्यूशन के अंदर हमें दो ही वैल्यू मिली, एक हमें मिल गई 0 और एक हमें मिल गई 0 पे वैल्यू होती है, सॉरी 0 पे होगी और 2 पाई पे होती है, ठीक है। तो 2 पाई तो लेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि 2 पाई तक जाना ही नहीं है हमने। तो लिहाजा हमें एक ही आंसर मिलेगा इसका, इसका जो सोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिल गया हमें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 0 सोल्यूशन मिल गया। क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, ये ठीक है, ये लास्ट करूंगा इस वीडियो का, इंशाल्लाह बाकी वीडियो बाकी में बनाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन वो 45 मिनट की वीडियो वॉच कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ओके बेटा, अब ये देखें cos थीटा 1/2 नहीं लिख सकते, sin थीटा 1, क्यों, क्योंकि 0 हो तो लिख सकते हैं। तो लिहाजा अब इसमें इसको मैं क्या करता हूँ, मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ और 2 से मैं इसको डिवाइड भी करवा लेता हूँ, ठीक है। ये इज इक्वल टू 1/2 में लिख लेता हूँ, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया मैंने। अच्छा, ये बन गया 2 sin थीटा cos थीटा, ऊपर बन गया आपका sin 2 थीटा, फार्मूला बन गया, और ये 2 चला जाएगा यहाँ पे, 2/2 ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया आपका sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया आपका। अच्छा, 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया साइन इनवर्स 1 आ गया। ओके, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, साइन की वैल्यू 1 90 पे होती है, 1 ए की वैल्यू देगा, याद रखना, π/2 पे होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से आएगा 1 हो तो क्वाड्रेंट नहीं देखते, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, π/4 आ गया। तो ये एक ही आंसर है π/4 हमारा इसका। तो ये इसका हमारा जो है π/4 जो होगा, ये इसका आंसर हमारा जो है वो आ जाएगा, जो हमने इसको सॉल्व करना था। तो ये था बेटा हमारा ये वाला। अब मैंने इसके जो है वो 2 पार्ट जो है वो, मैं 2 या 3 पार्ट है वो रहते हैं, वो आप सेम एज इट इज़ खुद ट्राई करेंगे, उनको मैं हल नहीं कर रहा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।